अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज कक्षा 7 का नया अध्याय शुरू हो रहा है, सांख्यिकी। इसमें जो आपका डेटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, उनको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना सिखाया जाएगा। और इसमें जो हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, पाई आरेख। हम किसी भी आरेख के रूप में, चित्रों के रूप में किसी भी आंकड़े को क्यों प्रदर्शित करते हैं, पहले ये समझ लीजिए। चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने से कोई भी सूचना हम बहुत सुंदर रूप में और ऐसी सूचना दे सकते हैं कि एक नजर देखो और ये मालूम चल जाए, उसका हम विश्लेषण कर सकें। इसलिए तो जब हम ये बनाएंगे तो अभी उसको और अच्छे विस्तार से समझ लेंगे। लेकिन पाई आरेख बनाने के लिए आपको कुछ चीजें पहले से आना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं चित्र बनाना। क्या कहते हैं? कौन सा चित्र? कोण। क्या बनाना आना चाहिए? तो कोण बनाना आज हम लोग इसमें सीखेंगे। पहले हम लोग कोण बनाना सीख लें और उसके बाद में फिर हम आगे का काम सीख लेंगे। कोण क्या होता है पहले ये समझिए। दो किरण, एक किरण ये है और एक किरण ये है। दो किरणें हैं और इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो इस रचना को हम क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? अब एक चीज और समझ लीजिए। एक कोण ये है पहला और ये दूसरा कोण। बताओ पहला कोण बड़ा है या दूसरा कोण? पहला कोण। कोण कब बड़ा होता है, कब छोटा, पहले ये समझ लीजिए। अब बताइए पहला बड़ा है या तीसरा बड़ा है? कोण कैसे बड़ा होता है पहले ये समझ लीजिए। कोण की ये भुजाएं हैं और ये शीर्ष कहलाता है, ये कोण है। कोण खुला कितना है इस पे निर्भर करता है, कोई कोण छोटा है या बड़ा। भुजाओं की लंबाई से या चौड़ाई से उसका आकार मालूम नहीं चलता। जैसे कि अगर कोई कोण हमारा ये होता, अब बताइए एक बड़ा है या चार? जिसका ज्यादा खुला है मुंह वो बड़ा है। भुजाएं बड़ी हैं या छोटी हैं इससे मतलब नहीं है। फिर समझ लीजिए, तो ये ज्यादा खुला है या ये ज्यादा खुला है? ये ज्यादा खुला है, ऐसे करके। कौन ज्यादा खुला है? तो ये बड़ा हुआ और ये। भुजाएं छोटी है या बड़ी, इससे कोण छोटा बड़ा नहीं होता। कोण छोटा बड़ा किससे होता है? कौन ज्यादा खुला है और कौन कम। अब बताओ दो बड़ा है या तीन? तीन बड़ा है या चार? बताओ किसकी भुजा ज्यादा खुली है? एक बड़ा है या तीन? एक बड़ा है या दो? अब समझ में आ गया। कोण को जैसे ये है, इसमें समझिए, ये कोण छोटा है या ये बड़ा है, क्योंकि इसमें ज्यादा खुल गया, अब कम खुल गया, ये छोटा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो कोण को हम नापते कैसे हैं? जिससे नापते हैं उस यंत्र को हम चांदा बोलते हैं। यह आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स में आपके होगा। मैंने ज्योमेट्री बॉक्स लेने को वैसे मना किया था। मैंने आपसे कहा था कि रबर, पेंसिल, प्रकार, चांदा, पटरी, इतनी चीजें आप वैसे ले लेना, खुली वाली, है ना, तब ज्यादा अच्छी मिल जाएगा। और चूड़ी वाला पेज वैसे जो ऊपर से कसने वाला था वो वाला प्रकार मत लेना, खोलना और बंद करने वाला ही लेना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? चांदा। चांद जैसा दिख रहा है इसलिए ये चांदा। इसमें यहाँ देखो, यहाँ पे बीच में आपके चांदे में लाइन होगी यहाँ पर, उसके बीच में यहाँ पे कटान बिंदु होगा, एक ऊपर से आ रही होगी जो यहाँ कट रही होगी। और इधर देखिए एक शून्य लिखा होगा, एक 180 लिखा होगा। ऐसी इधर एक शून्य लिखा होगा और एक 180, ठीक है। कोण को समझ लीजिए बेटा। विशाल तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। किसी अगर ये नई चीज बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों के लिए, फिर समझ में नहीं आएगी, परेशान हो जाओगे, ना ये समझ में आएगा ना ज्यामिति में कुछ चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने आराम से बिठा लिया सबको कि समझ लो। फिर समझ लीजिए, ये चांदा है
आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, और जो लूज में लेके आए होंगे, अलग अलग लाए होंगे, उनके पास भी होगा। उसमें से यहाँ पे नीचे एक पूरी लाइन होती है, यहां से लेके यहां तक। इसमें दो जगह पे गिनती लिखी होती है, एक नीचे लिखी होती है, एक ऊपर। शून्य से शुरू हुई 180 तक गई। अब यहां शून्य से शुरू हुई और 10 20 30 करते हुए 180 तक आई। इससे हम कोण कैसे नापते हैं वो समझ लीजिए। कोण नापने का तरीका, ये जो कटान बिंदु यहां पर है, यहां पे गड्ढा बनाया हुआ है, उसमें कटान बिंदु है, उसको कोण के शीर्ष पे रखते हैं। ये शीर्ष है, और शीर्ष पे रखने के बाद में या तो इधर भुजा जा रही होगी या इधर भुजा जा रही होगी। जिधर भी भुजा जा रही है उस भुजा के ऊपर इस रेखा को या इस रेखा को रखेंगे। इधर जा रही है तो इधर वाली, और इधर जा रही है तो इधर वाली। तो देखिए ये रखा हमने शीर्ष पे, और ये देखो ये ऊपर हो गई, इसको इसकी सीध में ले आए। अब देखिए ये जिधर ये भुजा है उधर से शून्य लेते हैं, तो ये शून्य नीचे वाला है। 0 10 20 30 40 50। तो ये कितने अंश का कोण हो गया? 50 अंश। कितने अंश का हो गया? 50। अब जैसे हमें इसको नापना है तो देखिए ये भी ऐसे बना, ये रखा और लाइन पे लाइन आ गया। देखो ये कितने का हुआ? 90 से आगे निकल गया, ये 92 अंश का हो गया। कितने अंश का हो गया? 90 91 92। कितने अंश का बना ये? आ रही बात समझ में? इस तरह से हम कोण को नाप सकते हैं। अगर ये कोण ऐसा बना होता, मान लो अब इसको नापना होता तो शीर्ष को तो यहीं रखना है, और ये वाली लाइन जो है वो इसकी सीध में, और दूसरी ये वाली लाइन जो है वो इसमें कहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे रख दो, समझ रहे हो? ऐसे रखें कि दूसरी लाइन है वो इसी में कहीं आ जाए। तो आपने क्या किया, देखो ये रखा और लाइन की सीध में लाइन आ गई। देखिए ये शीर्ष पे रखा और ये लाइन की सीध में ये आ गया, काला वाला आ गया। अब शून्य ये वाला लेंगे, उधर हमने अंदर वाला शून्य लिया था, अब यहाँ पे शून्य ये, और ये गिनते हुए आएंगे 10 20 30 40 50 से थोड़ा सा कम। कितना बन रहा है? 49। कितना बन रहा है? 1 कम है ना 50 से, 49। ये कितने अंश का कोण हो गया? 49। तो बताओ ये बड़ा है या ये है 50 अंश, और ये कितना है? तो बताओ कौन सा वाला बड़ा हुआ? 50 वाला। एक नंबर। आ रही है बात समझ में? तो ये चांदा कहलाता है। इसकी सहायता से हम कोण बना भी सकते हैं और किसी भी कोण को नाप भी सकते हैं। कोण कैसे बनाते हैं? अब कोण बनाना सीखते हैं हम लोग। ये कोण सिखाने के कोण, क्योंकि हमें पाई आरेख बनाने के लिए वृत्त बनाना और कोण बनाना, ये दोनों काम आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं। 3-4 चीजें सीख लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। छोटे बड़े कोण पहचानना समझ में आ गया आपको? कौन सा कोण छोटा है, कौन सा बड़ा है, देख के आप पहचान लेंगे। एक बार फिर बना के दिखाऊं? बताओ 1 नंबर बड़ा है या 2 नंबर? अब तो समझ में आ गया ना। मैंने जान के बड़ी कर दी थी, मैंने कहा कि आप छोटे वाले बताने लगो, तो भुजाएं इसकी मैंने बड़ी कर दी, है ना। भुजाएं भी बड़ी है और कोण भी बड़ा है ना। अब हम सीखते हैं कोण बनाना। आपसे कहा कि 70 अंश का कोण बनाइए। कितने का? तो हम क्या करेंगे, एक स्केल को लेंगे, पैमाने को, ठीक, और पैमाने से एक हम रेखा खींचेंगे। ये बन गया। इसका नाम रख दीजिए, कोई भी नाम रख सकते हैं। क ख, का खा रेखा खींच ली। अब इसमें हम का पे भी 70 अंश का कोण बना सकते हैं और खा पे भी बना सकते हैं। बताइए किस पे बनाएं? का पे। चलिए का पे बना। हमने चांदा उठाया, चांदे का जो ये बीच का हिस्सा था इसे शीर्ष पे रखते हैं, यहां रखेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि इधर लाइन है, कहां से? इधर लाइन है, इसको लाइन से ऐसा करेंगे कि जैसे लग रहा हो कि लाइन इसी में से निकल के जा रही है। देखिए शीर्ष पे रखा, लग रहा है जैसे इसी में से लाइन निकल रही है, ये बिल्कुल बीच में आ गई।
ठीक, और ये लग रहा है जैसे यहीं से निकल करके जा रही है। कितने अंश का बनाना है आपको? तो बस 10, देखो शून्य इधर का लेंगे, ऐसा नहीं है ऊपर से 70 गिनने लगे, ऊपर से नहीं गिनना है 70, हमें कहां से देखना है? शून्य इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि 70 तो यहां भी लिखा हुआ है, एक 70 ये लिखा है, एक 70 ये लिखा है, तो कौन सा 70 लेना है? यहां से देखते हैं, 0, 10, 20, 30 और 70 पे आपने बिंदी ये लगा दी, ये बिंदी लग गई बिंदी। अब आपने इसको रख दिया, फिर से पैमाना उठाया और ऐसा रखा पैमाना कि ये दोनों को जोड़ते हुए आप रेखा खींच सकें। ये रखा और ये रखी आपने चौक और ये मिलाते हुए आपने खींच दिया। ये कितने अंश का कोण बन गया? आया? हमने चलो का बराबर 70 अंश कह दिया और चलो खा भी बना देते हैं, खा बराबर कह दिया 40 अंश। खा पे कितना बनाना है? 40। चलो खा बनाते हैं। तो अब हम काय पे रखेंगे? ये खा पे। चलो भाई क्या खाओगे? ये खा पे, ये तीर क्यों लगा दिया, हटा दिया तीर। ठीक, अब खा पे रखेंगे हम, ये कहां रखेंगे हम? खा। और चांदे को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये लाइन लगे कि जैसे इसमें से निकल रही है, ऊपर उठा लो, ये हो गया। देखो अब कितना करना है? और शून्य कहां से लेंगे? यहां से। ये अब ऊपर वाला आएगा, देखो इसमें अंदर वाला शून्य आया था, इसमें बाहर वाला 10, 20, 30, 40 पे निशान लगा दिया। लग गया निशान। और क्या उठाया? पैमाना, और ऐसे रखा, कितना था बिंदु? देखते रहना, किसी को नहीं दिख रहा तो देख लेना, दाएं बाएं थोड़ा बहुत सरक के देख लेना। ऐसे रखी, ठीक, और ये यहां से मिलाते हुए ये आपने खींच दी। देखो इसी में मिल गई वो बिंदी जो लगाई थी। हो गया? कितने अंश का हो गया ये? 40। कितना हो गया? 40। तो आपको इस सिरे से इधर को भी बनाना आ गया, इससे इधर भी बनाना आ गया। अब मान लो कोई कहे कि इसके आगे आपको और बनाना है 25 अंश का, इसके आगे यहां से यहां तक 25 बनाना है, तब क्या करेंगे? इतना समझ में आ गया ना? चलिए पहले इतना ही रोक देते हैं, फिर और बताते हैं। इतनी समझ में आ गया? चलिए नया बनाते हैं। एक और कहते हैं कि आपको कोण बनाना है, पहले बनाना है, ये पहला हो गया, दूसरा पहले बनाना है 60 अंश का और फिर उसके आगे उसी पे बनाना है आपको 40 अंश का। पहले 60 अंश बनाना है, फिर उसी पे आपको 40 अंश का बनाना है। देखिए बनाना सीखते, ध्यान से देखना, सही है? आसन्न कोण बनाते हैं, कैसे बनेंगे? पहले आपने रेखा बना, क्या नाम रख दें? ए बी रख दें। चलो अब ए बी, ए पे पहले 60 अंश बनाना है और फिर उसके आगे 40 बनाना है। पहले 60 बनाना है और फिर 40। देखिए पहले 60 के लिए आपने ये रखा, ऐसे रखा, ये निकलता हुआ लगे, देखो ये, देखो दिख रही है ना, ये सही बन गई। साठ पे लगाई बिंदी और मिलाते हुए आपने देखा, खींच दी। अब आपने ये 60 बनाया, कितना बनाया ये? इसके आगे 40 और बनाना है, इसके आगे। अब उसकी भुजा कौन सी हो गई? भुजा उसकी हो गई ये वाली। तो इसको हम किस पे रखेंगे? इस पे रखेंगे। कहां रखेंगे? ऐसे। अब आपके पास तो कॉपी है, आप कॉपी को घुमा के सीधा कर सकते हो, हम पे तो ब्लैक बोर्ड है, हम कैसे घुमाएं? तो हमने इसी को तिरछा रख लिया, आप इसको भी तिरछा रख सकते हो। ऐसे रखा और यहां से कितने लेंगे हम? 40, 0
और ये आया 40, आया 10 20 30 40 आ गया। देखो ये लाइन से लाइन निकलती हुई दिख रही है और ये यहाँ पे, ठीक। और इसको मिलाते हुए आपने ये रेखा फिर खींच दी। थोड़ी सी तिरछी खींची है, ये यहां आनी चाहिए है। कितना हुआ है 40 अंश। कितना हुआ? तो ये पूरा कितना हो गया कोण यहां से लेके यहां तक? 60 40 कितना हो गया? नाप के देख ले 100 हो रहा है या नहीं, इससे नाप ले। देखना जरा 100 है या 80 है? ये यहाँ पे 100 भी लिखा है 80 भी लिखा है। गिनेंगे कहां से? ये 10 यहां से गिनेंगे, इधर वाले से, शून्य से। तो शून्य कौन से वाले में? नीचे वाले में। तो नीचे वाला माना जाएगा। कितना है ये? 80 नहीं है, कितना है ये? और अगर शून्य इधर होता तो ऊपर वाला गिना जाता, है ना? समझ में आया? तो कितने बच्चों को चांदे से कोण बनाने आ गए? थोड़े थोड़े, पूरे नहीं, थोड़े थोड़े तो आ गए होंगे। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो और आ जाएंगे। अब हमने ये कोण बनाना सीख लिया। अभी आप लोगों को चांदा वगैरह जिन पे है वो लोग कोशिश कर लेना इनको बनाने की। एक दो चीजें और बता दे रहा हूं जो आपके पाई आरेख के काम की हैं। किसी का एक बिंदु है, पहले ये बनाया कोण, ये पहला कोण, दूसरा ये, सुनो, तीसरा ये और चौथा ये। कितने कोण होगा ये कुल मिला के? 1 2 3 4, कितने हो गए? अगर इन पांचों कोणों को जोड़ेंगे, इन पांचों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग 360 अंश होगा। कितना होगा? इसलिए कहा जाता है कि एक बिंदु के चारों ओर हम 360 अंश का कोण बना सकते हैं। बिंदु के चारों ओर के कोणों का मान कितना होता है? 300। कितने भी बनाओ, जैसे ये है बिंदु, एक कोण ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, ये कोण ये कोण ये कोण, 1 2 3, इन तीनों का योग कितना होगा? कितना होगा? अनामिका इधर बता रहे हैं बेटा, नींद आने लगी, ज्यादा देर होगी लगता है। कितना आएगा इसका योग? तो ये ध्यान रखना कि बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 अंश। ठीक है, इतने ही रहने दे रहे हैं, फिर कल हम लोग इसके आगे करेंगे।